एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विज्ञप्ति है जो कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में निकली हुई है। इसका पत्रांक संख्या अधिकारी 128/3/2023 2024 और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 1 जून 2023 की है। विज्ञापन संख्या 2023 उत्तर माध्यमिक स्तर अध्यापक पद हेतु उत्तर प्रदेश में संचालित और शासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 व 24-25 में ग्रीष्म अवकाश की अवधि को छोड़कर, इससे पहले भी जो वैकेंसीज निकली थी उनमें भी मैंने बताया था ये संविदा पर होती हैं और इनमें मानदेय ठीक, और ऐसा नहीं है कि बीच में अगर आपको ले लिया है तो हटा देंगे, नहीं। जो सेशन जिस सत्र के लिए उन्होंने लिखा है उसको वो पूरा ही करते। जैसे यहाँ पर इन्होंने शैक्षिक सत्र 2023-24 और 24-25 लिखा है, तो इसमें जो ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी होंगी उनको छोड़कर आपको तब तक रखा जाएगा, मानदेय पर रखा जाएगा। प्रथमा व पूर्व माध्यमिक स्तर हेतु शिक्षण कार्य पर 12,000 रुपये और उत्तर माध्यमिक स्तर हेतु शिक्षण कार्य पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। आयु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की समय आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी जो विज्ञापन प्रकाशन जिस डेट को निकला है उस तो 21 वर्ष की होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता क्या हो? चयन हेतु शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद संस्थानों के प्रधानाध्यापक संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें, वही जो नियमावली है जो 2009 में वर्णित है वही सभी शैक्षणिक योग्यताएं होंगी। यानी कि जैसे आप अगर माध्यमिक में कर रहे हैं, टीजीटी पोस्ट पर कर रहे हैं, तो टीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट है वो और उससे रिलेटेड जो आपका सीटेट है, पेपर 2 भी बोलते हैं जिसे, वो क्लियर होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में इन्होंने बताया कि 17 मई 2023 में निहित प्रावधानों चयन किया जाएगा। जो इन्होंने प्रावधान बताए हुए हैं उसमें उसके अनुसार ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब इसमें हम अधिकतम 5 विद्यालयों में मानदेय अध्यापक के चयन हेतु आवेदन किया जा सकता है, यानी आप 5 विद्यालयों में, अधिकतम 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण की बात अगर आती है तो जो राज्य सरकार के अनुसूचित SC ST OBC के जो नियम लागू होते हैं वही नियम इसमें लागू होंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। विज्ञापन में यथाविहित सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 250 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित का 150 है और अनुसूचित जनजाति हेतु 100 रुपये है का बैंक ड्राफ्ट अथवा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संस्था प्रबंधक प्रधानाचार्य के पक्ष में देय होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये विद्यालय का नाम, यानी जो विद्यालय हैं इन्होंने विद्यालय भी दे दिए हैं कि इन्हें, इससे पहले था केवल विज्ञप्ति निकली थी कि संस्कृत के पोस्ट निकलने वाली हैं, अब इन्होंने यहाँ पर स्कूल को भी मेंशन किया हुआ है। जो विद्यालय हैं ये हैं यहाँ पर, और जो विद्यालय का स्तर है पूर्व माध्यमिक है या उत्तर माध्यमिक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये विषय है नव्य व्याकरण साहित्य, हिंदी विज्ञान, हिंदी। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस वाली से हैं, गृह विज्ञान है, हिंदी है, नव्य है, व्याकरण है, जो भी है, और रिक्त पद है, जैसे नव्य व्याकरण के 4 पद निकले हुए हैं, हिंदी का 1 पद निकला हुआ है जो उत्तर माध्यमिक में है, और ऐसे ही साहित्य संस्कृत है, अंग्रेजी का भी है, गृह विज्ञान का भी है। तो यहाँ पर कुल मिला के 12 पद हैं, आप इन्हें देख लें, जिसमें भी आपने अपना PG और पोस्ट ग्रेजुएट या TGT जिसमें भी आप अर्हता रखते हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, अब इसमें देखते हैं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है। दिनांक 19/6/2023 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19/6/2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से शाम 5 बजे तक संबंधित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाने चाहिए। आवेदन पत्र की छाया प्रतियों को संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल ID, ये ईमेल ID है, यहाँ आप इसे नोट जरूर कर लें इस ईमेल ID को, और उक्त तिथि और समय तक प्रेषित किया जाना चाहिए। विलंब या अन्य कोई माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये नोट यहाँ पर आवश्यक सूचना है। आवेदन प्रारूप विद्यालय कार्य दिवस में विद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा रहेगा।
जो आवेदन प्रारूप विद्यालय कार्य दिवस में विद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो प्रारूप है आप उनको वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता जैसे सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास, स्वप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर निर्धारित ऊपर रजिस्टर्ड डाक द्वारा विद्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए और उसकी छाया प्रतियों को संबंधित जनपद के विद्यालय निरीक्षक ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अभी इन्होंने टेट से रिगार्डिंग कोई बात नहीं की है, तो एक बार आप जाकर संपर्क कर सकते हैं जो भी आपके नियरेस्ट स्कूल हो। यहाँ पर ये साइट दी हुई है और एक साइट यहाँ पर ये दी हुई है। इन साइट को आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज़ हैं जहाँ जहाँ पर निकली हैं उनको आप पूरा कर लें। यहाँ पर देखिए दूसरी विज्ञप्ति है जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के ही स्कूल में निकली हुई है और इसका आप डेट देख सकते हैं 3/6/2023। बाकी सारी जो जितनी भी प्रक्रिया हैं जो मैंने अभी बताई थी, मानदेय कितना होगा और इसमें मानदेय कितना है, शैक्षिक योग्यता आयु 21 वर्ष, वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आप इस चीज़ का विज्ञप्ति को स्वयं बहुत ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें, क्योंकि आप जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में आप हैं, वो आप खुद अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। इसलिए खुद भी एक बार विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर कुछ विद्यालय दिए हुए हैं और विद्यालयों के साथ यहाँ पर जितने भी पोस्ट आई हुई हैं, कितनी रिक्तियाँ हैं, किस किस विषय की हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतने ये सभी विद्यालय हैं यहाँ पर ये और उत्तर माध्यमिक में है सभी वैकेंसीज़। और ये व्याकरण हिंदू, ये यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत साहित्य, नव्य व्याकरण संस्कृत, नव्य व्याकरण, आधुनिक हिंदी विषय अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य, ये सभी यहाँ पर ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। और सभी वैकेंसीज़ का यहाँ पर ये देखिए एक पोस्ट है। तो आप इन रिक्तियों में देख सकते हैं जिसमें भी आप जो भी आपका विषय है आप उसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये है जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इतने उसमें कन्फ्यूज़न में चली हुई है, कब होगा, कैसे होगा, दिन रोज़ ये सुर्खियों में बनी रहती है। उसके लिए न्यूज़ आई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत अवशेष श्रेष्ठता सूची से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी। यानी यहाँ जुलाई के पहले हफ्ते तक पूर्ण करने का कह रहे हैं। अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को आयोग में धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। अभ्यर्थियों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थन वापसी के लिए मिले प्रार्थना पत्रों की जाँच की अंतिम प्रक्रिया दौर में है। जल्द ही अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में जिन चयनित अभ्यर्थियों के शामिल न होने से सीटें रिक्त रह गई हैं, उनकी जगह अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करते हुए मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को चयन के अवसर प्रदान किए जाएं। छात्र हित में आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापस के लिए आवेदन मांगे थे। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो मंगाई थी जिसमें डेट थी कि तब जो नहीं कर रहे हैं, कहीं और पर हो गया है, उनका मन बदल गया, उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया, तो उनसे आवेदन मांगे गए थे कि आप अपना अभ्यर्थन वापस ले लें ताकि अन्य कैंडिडेट को मौका मिल सके। तो इस प्रकार से अब ये इनका कहना है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है। तो देखते हैं कि ये जुलाई तक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी में शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि योग्यताएं पूरी नहीं करने में विफल रहने पर उसे निचले ग्रेड में रख दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है, इसके लिए योग्यता का पूरा करना जरूरी है। यानी जैसे कि जो आश्रित नौकरियां होती हैं दे देते हैं और उनमें उनकी आपकी योग्यता पूरी है नहीं, तो आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए टीचर हैं और आपकी योग्यता नहीं, आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, बीएड नहीं किया हुआ है, तो आप कहने लगे कि हमें निचले स्तर पर
कोई नौकरी दे दी जाए निचले ग्रेड पर, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उस ग्रेड की योग्यता रखनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इन सभी न्यूज़ से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। सो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।